हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग टालकट पार्सन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और टालकट पार्सन्स से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, थ्योरी और उनकी बुक्स वगैरह, उन सभी को लेकर के डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन हमारा ब्रीफ में होगा, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और उसके पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियोज अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इनका जो जन्म था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1902 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1979 में। और ये कहाँ से थे? तो ये यूएसए के थे। उसके बाद दूसरी लाइन देखिए, ये क्या थे? ये संरचनात्मक प्रकारवादी थे, या इनको आदर्श प्रकारवादी भी कहा जाता है। फिर उसके बाद है, इनका जो सिद्धांत था वो मेन इनके 4 सिद्धांत थे। तो सबसे पहला था इनका सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, सोशल एक्शन थ्योरी। फिर दूसरा इनका सिद्धांत था सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल सिस्टम। तीसरा है प्रतिमान चर, पैटर्न वेरिएबल, इनका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा है सामाजिक संरचना का सिद्धांत, ये थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। तो ये इनके 4 मेन जो है थ्योरी हैं, जिस पर इनके सारे विचार इन्होंने दिए हैं। उसके बाद देखिए अगली लाइन है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, 1937, जो कि इनकी बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। तो इस बुक में इन्होंने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया था। इनका जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है वो उन्होंने अपने इस बुक में दिया था। उसके बाद अगला पॉइंट है, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत समाजशास्त्र के विषय वस्तु के संदर्भ में दिया। तो पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत दिया समाजशास्त्र के विषय वस्तु के संदर्भ में दिया है। तीसरा पॉइंट है, पार्सन्स के अनुसार सामाजिक क्रिया का तात्पर्य मानव व्यवहार से है। तो इन्होंने जो सामाजिक क्रिया के बारे में बताया है, तो इनका कहना है कि जो सामाजिक क्रिया है, सामाजिक क्रिया का क्या मतलब है कि जो मानव व्यवहार करता है वही सामाजिक क्रिया, उसी को इन्होंने बताया है। फिर उसके बाद आगे देखिए, इन्होंने चेतन व्यवहार को सामाजिक व्यवहार कहा और यही सामाजिक व्यवहार सामाजिक क्रिया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिक क्रिया के 4 अंग इन्होंने बताए हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सामाजिक क्रिया के इन्होंने जो 4 अंग बताए हैं उसमें पहला इन्होंने बताया था कर्ता, दूसरा बताया था परिस्थिति, तीसरा बताया था साधन और चौथा बताया था लक्ष्य। तो इन्होंने बताया था कि इन चारों अंगों के मतलब आसपास ही जो व्यक्ति का सामाजिक क्रिया होता है वो होता है, या व्यक्ति का जो व्यवहार होता है इसी के अकॉर्डिंग वो संपन्न होता है। अगला पॉइंट है, 3 प्रकार के सामाजिक क्रिया की बात करते हैं पार्सन्स। इन्होंने जो सामाजिक क्रिया के सिद्धांत दिए तो उसमें इन्होंने 3 प्रकार के सामाजिक क्रियाएं बताई थी। पहला इन्होंने बताया था नैमित्तिक क्रिया, यानी इंस्ट्रूमेंटल एक्शन जो होता है, इसमें संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा आता है। फिर दूसरा इन्होंने बताया सूचक क्रिया, यानी एक्सप्रेसिव एक्शन जो होता है, इसमें भावनात्मक अभिप्रेरणा आता है। फिर तीसरा है नैतिक क्रिया, मोरल एक्शन। तो चलिए इनका जो ये 4 सिद्धांत है इसके बारे में शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार फिर से। तो देखिए, सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में इनका मेन क्या था कि इन्होंने कहा था कि सामाजिक क्रिया वह गतिविधि है जिसका उद्देश्य किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, और गतिविधि में लक्ष्य प्राप्ति जोड़ दी जाती है तो वह सामाजिक क्रिया हो जाती है। इन्होंने सामाजिक क्रिया के संदर्भ में ये कहा था। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि सामाजिक क्रिया जो है एक स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत है। मतलब इनका जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है उसे वॉलंटरिस्टिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसमें कर्ता होता है वो अपने लक्ष्य को मतलब पाने के लिए जो उपलब्ध विकल्प होता है उसी में से जो उसे मतलब उचित दिखाई देता है उसे ग्रहण कर लेता है। और इस तरह की सामाजिक क्रिया को स्वैच्छिक सिद्धांत या उपयोगितावादी या प्रत्यक्षवादी या आदर्शवादी, मतलब सभी को मिला करके कहा जाता है। तो इस सामाजिक क्रिया के विषय में इन्होंने ये कहा था। उसके बाद दूसरा देखिए, सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत। तो इसके विषय में इन्होंने कहा कि सामाजिक व्यवस्था जो है वो सामाजिक संरचना की अपेक्षा एक व्यापक संकल्पना है, और उसमें जो है क्रियात्मक और संरचनात्मक दोनों पक्ष शामिल होते हैं। यानी इनकी जो सामाजिक संरचना सामाजिक क्रिया की थ्योरी है, इसको इन्होंने सामाजिक व्यवस्था में भी उसको मतलब जोड़ दिया है। तो वो सामाजिक व्यवस्था के मतलब इन्होंने बताया कि क्रियात्मक और संरचनात्मक दोनों पक्ष शामिल होते हैं किसमें? सामाजिक व्यवस्था में। और उसके बाद देखिए अगला है पैटर्न वेरिएबल। तो पैटर्न वेरिएबल के संबंध में इन्होंने कहा कि जो मतलब प्रतिमानित संबंध होते हैं उनको बनाए रखने के लिए समाज में कुछ मूल्य होते हैं, और
इन मूल्यों को पार्सन्स ने मतलब 10 प्रकार के मूल्य बताए थे और इन्होंने बताया था कि ये जो मूल्य होते हैं ये परस्पर विरोधी होते हुए भी प्रतिमानित संबंधों को बनाए रखते हैं और ऐसे मूल्यों को इन्होंने 5 जोड़े बताए थे। तो इसी को इन्होंने पैटर्न वेरिएबल कहा था। और इसके अलावा कौन कौन से इन्होंने मूल्य बताए थे, तो इन्होंने बताया था सार्वभौमिकता बनाम विशिष्टता, अर्जन बनाम प्रदर्शन बनाम गुण, भावनात्मक उदासीनता बनाम भावनात्मकता, चौथा बताया था इन्होंने निर्दिष्टता बनाम प्रसारिता, पांचवा बताया था स्व अभिमुखता बनाम सामूहिक अभिमुखता। तो ये 5 तरह के इन्होंने 5 जोड़े बताए थे और इसी से बताया था कि यही जो है पैटर्न वेरिएबल है। अगला पॉइंट है सामाजिक संरचना का सिद्धांत। तो इनका जो सामाजिक संरचना का सिद्धांत था, तो इनका कहना था कि सामाजिक संरचना एक अमूर्त धारणा है, क्योंकि समाज की संरचना का जो निर्माण होता है वो सामाजिक संबंधों, संस्थाओं, प्रतिमानों, पद एवं भूमिकाओं से होता है और ये सभी अमूर्त होते हैं, इसलिए सामाजिक संरचना भी क्या होती है, अमूर्त होती है। और इसके अलावा सामाजिक संरचना को इन्होंने जाल क्रमों तथा भूमिका प्रतिमान संबंधों के रूप में भी परिभाषित किया था पार्सन्स ने, और इनके अलावा नाडल ने भी किया था। तो ये इनके चारों सिद्धांत के बारे में हमने शॉर्ट में देख लिया है। चलिए हम आगे इनके और भी जो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट है साइबरनेटिक हायरार्की, सतांत्रिक अधिक्रम। तो ये किसने दिया था, पार्सन्स ने दिया था। फिर है एजिल मॉडल, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एजिल मॉडल। तो देखिए इनका जो एजिल मॉडल है तो इसमें इन्होंने सबसे पहले क्या बताया था, सबसे पहले ए से इन्होंने बताया था एडॉप्टेशन यानी अनुकूलन, और इन्होंने बताया था कि जो ये अनुकूलन होता है, इनका मानना था कि सामाजिक प्रणाली में अनुकूलन जो होता है वो आर्थिक और प्रौद्योगिकी प्रणाली के द्वारा होता है, यानी अर्थव्यवस्था को इसमें इन्होंने महत्व दिया। फिर दूसरा इन्होंने जी से बताया गोल, गोल अटेनमेंट, उद्देश्योन्मुखता बताया, और इसमें इन्होंने बताया कि जो सामाजिक प्रणाली में उद्देश्य का निर्धारण होता है वह उनकी जो प्राप्ति होती है वो राजनीतिक प्रणाली के माध्यम से होती है, यानी इसमें इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को इम्पोर्टेंस दिया। फिर तीसरा इन्होंने बताया आई से इंटीग्रेशन यानी एकीकरण, और इसमें इन्होंने बताया कि प्रत्येक समाज में एकीकरण का कार्य जो होता है वो कौन करता है, धर्म और कानून के माध्यम से होता है, और आधुनिक समाजों में कानून के द्वारा होता है, और जबकि जो पारंपरिक समाज थे उनमें धर्म के द्वारा एकीकरण किया जाता था। तो इसमें इन्होंने धर्म और कानून को महत्व दिया है इंटीग्रेशन में। फिर चौथा इन्होंने बताया था एल से लेटेंसी यानी गुप्तता, या फिर टेंशन मैनेजमेंट भी इसको बोलते हैं, या फिर प्रतिमान संरक्षण। तो पार्सन्स ने इसमें बताया कि तनाव प्रबंधन और प्रतिमान संरक्षण का जो कार्य होता है वो परिवार और शिक्षा के माध्यम से होता है। तो इसमें इन्होंने परिवार और शिक्षा को महत्व दिया है। तो ये एजिल मॉडल इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है वेरिएबल सम कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। तो ये भी पार्सन्स ने दिया था। उसके अलावा है सामुदायिक शक्ति, कम्युनिटी पावर की बात कौन करता है, तो ये भी पार्सन्स करते हैं। फिर है प्रतिमानचर वेरिएबल पैटर्न के बारे में अभी हमने देखा। फिर उसके बाद है रुग्ण भूमिका, सिक रोल की अवधारणा इनकी है, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। फिर अगला पॉइंट है एकांतिक नाभिकीय परिवार। तो फैमिली के बारे में इनका जो विचार है, तो इन्होंने फैमिली में एकांतिक नाभिकीय परिवार का कॉन्सेप्ट दिया है। फिर है दूसरा, अगला पॉइंट है द्वितीयक संस्था, तो इसकी अवधारणा इन्होंने दी है। फिर है संस्थापन का विचार। तो संस्थापन वर्ड जहाँ आ जाए तो ये पार्सन से संबंधित है, संस्थापन का इनका विचार है। फिर अगला पॉइंट है भूमिका प्रत्याशा और उत्प्रेरणा, उत्प्रेरणा द्वारा समाजीकरण का सिद्धांत। तो समाजीकरण का सिद्धांत जो इन्होंने दिया है, तो उसमें इन्होंने भूमिका प्रत्याशा और उत्प्रेरणा को महत्व दिया है। आगे देखिए अगला पॉइंट है काउंटर रोल। फिर है विकासात्मक सार्वभौम। तो ये जितने की वर्ड्स या फिर जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड दिख रहे हैं ये सारे पार्सन से रिलेटेड हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला पॉइंट है सार्वभौमिकवाद और विशिष्टवाद, ये भी पार्सन्स का है। फिर है क्रिया की संदर्भ परिधि, एक्शन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ये भी पार्सन्स का है। अगला पॉइंट देखिए सीमा अनुरक्षण, बाउंड्री मेंटेनेंस, तो ये भी इनका है कॉन्सेप्ट। फिर है उद्विकासीय सार्वभौमिक तत्व, इवोल्यूशनरी यूनिवर्सल, तो उद्विकासी सार्वभौमिक तत्व ये भी इनसे संबंधित है। अगला पॉइंट है प्रकार्यात्मक आदेशक। फिर नेक्स्ट पॉइंट है संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत, तो ये भी पार्सन्स का है। मतलब इन्होंने जो संघर्ष का सिद्धांत है उसमें उन्होंने संघर्ष को मतलब महत्वपूर्ण माना है, उसे जो है पॉजिटिव वे में लिया है, तो इन्होंने संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत दिया है। मतलब इनका मानना था कि समाज में संघर्ष जो है वो आवश्यक है।
अगला पॉइंट है पार्सन्स के अनुसार जो प्रणाली होती है तो वो 3 तरह की प्रणाली उन्होंने बताई थी। सामाजिक प्रणाली, सांस्कृतिक प्रणाली और व्यक्तित्व प्रणाली। फिर अगला पॉइंट है वॉलंटरी थ्योरी ऑफ एक्शन। तो इनका जो शैक्षिक क्रिया का सिद्धांत है, इनके सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को वॉलंटरी थ्योरी ऑफ एक्शन भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन को 2 रूपों में विकसित किया, सामाजिक प्रणाली में परिवर्तन और समाज का परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन के बारे में इनका जो विचार था, तो इसमें इन्होंने बताया कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो 2 रूपों में विकसित होता है। पहला सामाजिक प्रणाली में परिवर्तन होता है, दूसरा समाज का परिवर्तन होता है। फिर आगे है, इन्होंने मतलब 2 प्रकार के सामाजिक परिवर्तनों में भेद किया। पहला अल्पकालिक और दूसरा दीर्घकालिक, इन दोनों में इन्होंने भेद किया सामाजिक परिवर्तन में। फिर अगला पॉइंट है सामाजिक उद्विकास की 3 अवस्थाएं बताया। तो पार्सन्स ने सामाजिक उद्विकास के 3 अवस्थाएं बताया है। पहला इन्होंने बताया आदिम समाज, दूसरा बताया माध्यमिक समाज, तीसरा बताया आधुनिक समाज। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पार्सन्स को बहुउद्देशीय उद्विकासवादी माना जाता है। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, इनको बहुउद्देशीय विकासवादी माना जाता है। और इन्होंने परिवार के 2 प्रकार बताए हैं, फैमिली के 2 प्रकार इन्होंने बताए हैं। पहला इन्होंने बताया है प्राथमिक समाजीकरण, दूसरा बताया है व्यक्तित्व निर्माण। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक क्रिया बराबर गतिविधि प्लस लक्ष्य। तो इन्होंने सामाजिक क्रिया को क्या माना है कि जिसमें गतिविधि भी हो और लक्ष्य भी हो, तो वो क्या होगा, सामाजिक क्रिया होगा। फिर है भावनात्मक भूमिका। तो नारी में इन्होंने भावनात्मक भूमिका बताया है और पुरुष में इन्होंने यंत्रात्मक भूमिका बताया है। फिर अगला पॉइंट है जाति एक अनुकूली संरचना है। तो जाति के विषय में इनका क्या विचार है कि जाति क्या है, एक अनुकूली संरचना है। फिर अगला पॉइंट है रोल डेविएंस। तो रोल डेविएंस की अवधारणा इन्होंने दी है। फिर है सामाजिक व्यवहारवाद, इनको कहा जाता है। फिर है प्रकार्यात्मक अनिवार्यवाद, ये भी पार्सन्स से संबंधित है। और इनके शोध का विषय क्या था, तो इनके शोध का विषय था कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म इन द थ्योरीज ऑफ मैक्स वेबर एंड वार्नर सैम्पार्ट। ये इनके रिसर्च का विषय था। तो इनके कुछ इम्पोर्टेंस बुक्स के नाम हैं, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इनकी बुक है वो है सोसाइटीज़, 1966 में आई थी। फिर है द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़, 1971 में। फिर तीसरी है हु रीड स्पेंसर। फिर है चौथी एसेज इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी। उसके बाद है द सोशल सिस्टम, 1951 में। फिर है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, 1937 में। तो ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं पार्सन्स की। तो ये पार्सन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनकी थ्योरीज थी, सबके बारे में हमने ब्रीफ में देख लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियोज अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके अलावा हमने बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल पे, तो आपने नहीं देखा है तो आप जा कर के चैनल पे देख सकते हैं। समाज शास्त्र संबंधी जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके काम आ सकता है। तो आप जाके वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।